नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हुए थे यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जामिनेशन में, तो वो जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे। और इसके साथ में जो है और भी जो एडिशनल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। और देखिए, जितने भी पीडीएफ है आपके इस एग्जाम से रिलेटेड जो नॉन टेक्निकल पोर्शन का है आपका, और जिसमें कि आपका जो है इसके अंदर में कंप्यूटर तो आपका है ही, इसके अलावा देखिए जनरल इंग्लिश का है और साथ में जो है आपका हिंदी का भी है और इसके साथ में जनरल स्टडी का है। तो इन सभी के लिए जो है पीडीएफ हमने बना दिया है, तो आप लोग जो है इनको बाई कर सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमने जो है इसी एग्जाम को देखते हुए सारे कंटेंट ऐड किए हुए हैं इसमें, जो कि एग्जामिनेशन अभी आपका होने वाला है, तो काफ़ी कम समय रह गया है। तो आप लोग जो है इससे अपना एक ही जगह पे अपना तैयारी कर सकते हो जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है आपका। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका कंप्लीट कोर्स, जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जिसमें कि आपका जो है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी और साथ में कंप्यूटर जो है आपका, तो ये सारे सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो आप लोग कम समय में तैयारी कर सकते हो यहाँ से। आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स जो है इसमें प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ, ये चारों जो सब्जेक्ट है आपको जो है इसी में मिल जाएगा। आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग कोर्स बाई करते हो तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना हमारा सरजी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा। और देखिए, कोर्स का फीस हमने काफ़ी कम रखा हुआ, ओनली 249 रुपीज़ हमने रखा हुआ है। इसमें पीडीएफ भी आपका जो है मिल जाएगा। ये सारा चीज़ आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, अभी जो है यहाँ पे एडिशनल सेल भी आपका चल रहा है इसके ऊपर में क्रिसमस का। तो आप लोग जो है ये भी ऑफर अवेल कर सकते हो। इसमें आपको जो है 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, 27 तारीख तक है। तो आप लोग अगर अर्ली परचेज करते हो तो जो है आप लोग कुछ अवेल कर सकते हो। और देखिए, जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद जो है आपको कंटेंट वाले सेक्शन में, मतलब कि देखिए जो स्टोर सेक्शन है इसमें जाना होगा और यहाँ से कोर्स आपको सेलेक्ट कर लेना है, यूपीपीएससी जेई वाला। और इसके बाद जैसे ही आप लोग बाय करोगे तो आपको जो है फिर कंटेंट सेक्शन में जाके आपके जो भी लेक्चर्स रहेंगे या पीडीएफ जो रहेगा, तो आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हो। तो जो लोग भी कंप्रिहेंसिव वे में एक ही जगह पे तैयारी करना चाहते हैं, ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपकी यूपी ट्रिपल एस जेई में जो पूछे जाएंगे, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो कंप्यूटर का, इन्होंने देखिए जो सिलेबस आपका दिया हुआ था, अगर आप लोग सिलेबस देखे होंगे आप लोग, तो जो इन्होंने मेंशन किया हुआ था, तो इसमें इन्होंने बोला था कि जो क्वेश्चन आपके आएंगे तो वो जो है आपका इन सारे टॉपिक से आएंगे, जिसमें कि इन्होंने दिया हुआ है फेरिफेरल डिवाइस का, नंबर सिस्टम का, इसके अलावा मेमोरी का, इंटरनेट मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो लैंग्वेज है आपका एम एस ऑफिस है, और साथ में जो एम एस वर्ड है, और इसके साथ में जो है आपका यहाँ पे जैसे कि ईमेल से रिलेटेड है, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए, इन सभी टॉपिक को हमने अरेंज करके एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स तैयार किया हुआ है, तो आप लोग इससे अपना तैयारी कर सकते हो। इसमें सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में आपको। और ये सारा चीज़ जो है, जो क्लास हम आपका करा रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि जो ऐप पे क्लास कराया जा रहा है, तो उसमें ये सारे टॉपिक को जो है हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। और जितना ज़रूरत है एग्जाम के लिए उतना ही यहाँ पे कराया जा रहा है आपका, और साथ में क्वेश्चन भी करा रहे हैं। तो इससे आपको कंप्यूटर का जो है काफ़ी अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में आपके। तो देखिए, जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पर कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि इनमें से कौन सा है जो मेमोरी को और साथ में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में आपका है सीपीयू, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज सीपीयू। तो सीपीयू जो है जितनी भी आपके मेमोरी होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, तो इन सबको कंट्रोल करता है। क्योंकि देखिए, जो सीपीयू आपका है इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन जैसे क्या करता है कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो फंक्शन कैसे करना है तो हम लोग ब्रेन की मदद से ही करते हैं। और वहाँ से जो नर्व सेंटर जो होते हैं, मतलब कि जो नर्व सेल्स होते हैं, तो उसके थ्रू सिग्नल जाता है। तो उसके लिए सीपीयू के अंदर में होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि सारे एक्टिविटीज को ये कोऑर्डिनेट करता है, बट डिपेंड करता है सीपीयू के सिग्नल के ऊपर में। तो इस तरीके से कंट्रोल करने का काम करेगा आपका सीपीयू यहाँ पर। और जो इन मैसेजेस जो रिसीव्स होते हैं, मतलब कि जो डेटा का जो फ्लो आपका रहता है, कोऑर्डिनेटिंग जो होती है आपका, तो वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा होती है।
और इसके साथ में देखिए जो एएलयू आपका है, तो एएलयू के बारे में भी ये भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। एएलयू होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, यानी कि जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं परफॉर्म, तो वो जो है एएलयू के अंदर में होते हैं। बेसिकली देखिए जो आपका सीपीयू है, तो इसमें मेनली तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं इसके, जिसमें आपका आता है एएलयू, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा आपका मेमोरी यूनिट है। तो ये सब सारा चीज देखिए आपको जो है इसके अंदर में पढ़ना है, जो आपका कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर जो आपका रहता है, तो जिसमें कि रहता है इसके अंदर में एक्चुअली में आपका थ्री मेन कंपोनेंट्स आपके होते हैं, इसके इनपुट और आउटपुट यूनिट, उसके बाद आपका दूसरा सीपीयू और तीसरा आपका हो गया मेमोरी यूनिट है। तो इसमें देखिए जो आपका रहता है मेनली जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इस कंप्यूटर सिस्टम का, यानी कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, जिसमें के अंदर में कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर, ये तीन जो मेन चीज होते हैं इसके अंदर में। तो इन सभी का फंक्शनिंग को भी आपको जो है अच्छे से समझना है। तो इसके लिए जो है आप लोग डिटेल में क्लास देख सकते हो इसका, जो हमने पढ़ाया हुआ है क्लास में। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया हुआ था कि एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर इज। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल आपको बताना है कि कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है क्रे टू, क्रे XMP24, टाइनेट टू, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए ये सारे जितने भी दिए हुए हैं आपके एग्जाम्पल जो है, ये सुपर कंप्यूटर के सारे एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं आपका सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर देखिए ये जो है कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो इनका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए जितने भी सुपर कंप्यूटर है, मतलब कि अगर जो डेवलप किए गए हुए हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, या फिर जो अभी सबसे फास्टेस्ट है, तो इसका भी जो है आप लोग याद रखना। जैसे हम बात करते हैं कि जो कंट्री किसने डेवलप किया हुआ है और इसका नाम क्या है और रैंकिंग क्या है सुपर कंप्यूटर के अमंग में, तो देखिए नंबर वन पे अभी है आपका, दैट इज फुगाकू है, जो कि इसके वेंडर है फुजुत्सु। और ये देखिए कौन सा कंट्री ने बनाया हुआ, कौन से ईयर में इसका डेवलपमेंट किया था, तो ये है आपका राइकन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस जापान के द्वारा किया गया था 2020 में। तो ये जो है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका है सबमिट है, जो कि आईबीएम के द्वारा ये बनाया गया हुआ है। और इसके बाद तीसरे पर आपका है सीरा, ये भी आईबीएम के द्वारा ही बनाया गया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट कंट्री ने है। और यहाँ पे देखिए ये तो आपका हो गया। जैसे वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं सुपर कंप्यूटर का, इंडिया लेवल की बात करते हैं, तो देखिए एज ऑफ जून 2020 का ये डेटा आपका है उस समय तक। तो इंडिया में देखिए दो सिस्टम बेस्ड है बेसिकली, जो कि टॉप जो 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट है, तो उनमें जो है इनका नाम है। तो इसमें देखिए सबसे पहला आपका है प्रत्यूष, मतलब इंडिया की बात करें तो ये सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आपका आता है ये, जो कि ये क्रे X40 के द्वारा ये बनाया गया हुआ है। और ये जो है साइट कौन सा है, कहाँ पे है ये बनाया गया, डेवलप किया गया, तो ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा ये बनाया गया हुआ है। और रैंकिंग क्या है, अगर वर्ल्ड वाइड पे बात करें हम लोग, तो इसका रैंकिंग है 67 पे। इंडिया का टॉप है आपका वो है प्रत्यूष नंबर वन पे। तो ये इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर। और वहीं पे देखिए जो सेकेंड नंबर पे है, मतलब इंडिया का सेकेंड जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है मिहिर है। और ये देखिए साइट कहाँ पे डेवलप किया गया है, तो ये नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग। और वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इसका रैंकिंग है 120। तो आप लोग जो है इसको याद रखना। और एक फैक्ट देखिए आपसे ये भी पूछा जाता है, जैसे इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर था जो बनाया गया था, तो वो पहला कौन सा सुपर कंप्यूटर था। तो देखिए यहाँ पे इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज जो परम सीरीज है, परम जो 8000 आपका है, जो कि ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया था जुलाई 1991 में। तो ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है और इसे कंसिडर किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। तो यहीं पे देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था इसी से ही रिलेटेड कि व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया, यानी कि जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था इंडिया में, तो उसका नाम क्या दिया गया था। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आकाश, परम, अर्जुन या सिद्धार्थ। तो इसका देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा, दैट इज परम, जो कि इसके बारे में आपको हमने अभी बताया हुआ, जो कि सीडेक के द्वारा ये बनाया गया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड द स्टोरेज इज। तो पहला कंप्यूटर कौन सा था कि जिसने स्टोरेज फैसिलिटी को प्रोवाइड किया था। तो देखिए मेनली कंप्यूटर जो आपका रहता है, तो इसका काम होता है प्रोसेसिंग करना, और इसके साथ में जो है स्टोरिंग, आप जैसे हम लोग करते हैं उसमें जो भी फाइल्स आप डेटा जमा ले, जो भी आप परफॉर्म कर लेते हैं उसको सेव भी करते हैं, तो वो मेमोरी में आपका होता है। लेकिन जो अर्लीस्ट जो कंप्यूटर था जो स्टार्टिंग में आए थे, तो उसमें जो है स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी।
लेकिन जो है डेवलपमेंट जैसे ही हुआ कंप्यूटर में, तो स्टोरेज के बाकी और जो फंक्शनैलिटी होते थे और भी जो कमियां थे तो उसको किया गया। तो जो पहला कंप्यूटर था जिसने की स्टोरेज का फैसिलिटी जो दिया था, तो वो है आपका दैट इज, यहाँ पे आप लोग याद रखना, मार्क वन। ये आंसर आपका राइट होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। और देखिए जो मैनचेस्टर बेबी है, यानी कि एक डेवलपमेंट इन्होंने किया था, एक पूरी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को इन्होंने डेवलप किया था, जिसमें कि स्टोर्ड प्रोग्राम को रन किया गया था आपका 1948 में। और ये जब डेवलपमेंट इसका किया गया था, तो देखिए इसी का नाम रखा गया था आपका मैनचेस्टर मार्क वन, जो कि इन्होंने पहला प्रोग्राम डेवलप किया था अप्रैल 1949 में। फिर अगला देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस। तो जो मॉडर्न कंप्यूटर है आजकल का, तो उसमें जो है क्या यूज किए जाते हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ एलएसआई चिप, वैक्यूम ट्यूब्स, बल्ब्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए जो कंप्यूटर है इसका जैसे जनरेशन हुआ था, तो उसमें जो है कंपोनेंट का भी जो है उसमें चेंजेस हुए थे, मतलब कि वो जो है किस पे बेस्ड था आपका। तो इससे जो रिलेटेड आपके जो कॉन्सेप्ट है आपको ये समझना होगा यहाँ पे। तो देखिए हम बात करते हैं आपका जनरेशन का, कंप्यूटर का जैसे जनरेशन हुआ था और उसमें जो है कौन से स्विचिंग डिवाइस यूज किए जाते थे। तो पहला जो जनरेशन था कंप्यूटर का, इसका ईयर भी देखिए आपसे पूछा आता है। तो इसका ईयर था आपका 1940 से लेकर 56 तक के बीच का। तो इसमें जो है स्विचिंग डिवाइस वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए थे। और वहीं पे जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था, तो वो है इसका ड्यूरेशन 1956 से लेकर 63 तक का। और इसमें देखिए वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया हुआ था। फिर इसके बाद थर्ड जनरेशन की बात करें, तो इसका ड्यूरेशन आपका रहा था 1964 से लेकर 71 तक का। इसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो देखिए ये सारे जो डिवाइसेस थे, मतलब स्विचिंग डिवाइसेस थे, तो ये जो है कमियां जो भी थे इसके, तो उसको जो है ओवरकम करते गया हुआ नेक्स्ट जनरेशन में। स्टोरेज मेनली जो रहता है, मतलब कि जो कैपेसिटी की बात करें, तो वो कम होता गया जैसे ही डेवलपमेंट हुआ इन सारे स्विचिंग डिवाइसेस में। और वहीं पे देखिए जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, जो कि 1971 से लेके एट प्रेजेंट, जो कि अभी बेसिकली यूज करते भी हम लोग, तो इसमें जो है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि जो आपका एलएसआई सर्किट जो होता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर है आपका, ये यूज किया जाता है। और जो फिफ्थ जनरेशन है आपका, देखिए ये जो है प्रेजेंट और साथ में ये फ्यूचर जनरेशन के कंप्यूटर है आपका। तो इसमें बेसिकली जो है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज किए जाएंगे, और इनफैक्ट जो है ये किया भी जाता है। तो इस तरीके से ये जनरेशन के जितने भी हैं आपके पॉइंट हैं, जैसे कि ईयर और साथ में स्विचिंग डिवाइस, ये कब कौन सा जनरेशन में यूज़ किया गया हुआ था, तो ये आपसे पूछा आता है, तो आप लोग जैसे याद कर लेना। और भी डिटेल में पढ़ने के लिए जो है आप लोग हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो उसमें। तो यहीं पे देखिए क्वेश्चन आपका था कि टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर जो है ये क्या यूज करता है। तो देखिए जो मॉडर्न कंप्यूटर है जो कि आज हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें जो है एलएसआई चिप यूज किया जाता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। तो ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए जैसे वैक्यूम ट्यूब्स है, तो ये तो यूज होते ही नहीं है। इसके अलावा valves है, ये भी यूज नहीं किया जाता है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का ड्यूरेशन पीरियड कौन सा था। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 1946 से 58, 56, 63, अब 40 से 60 और 57 से 64। तो सेकेंड जनरेशन का पीरियड आपका था 56 से लेके 63 तक का। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी और जो जनरेशन कंप्यूटर थे आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप जो है ईयर भी याद रखना, क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, which of the following components of the CPU temporarily stores data for the ALU operations। तो देखिए जो ALU के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे कि आपका लॉजिकल ऑपरेशन एंड और इसके साथ में जो कि आपका इसमें है अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो ये सारे जितने भी ये जो होते हैं आपके, ये जो फंक्शंस होते हैं ALU ऑपरेशंस, तो उसके लिए जो है क्या होता है कि एक टेम्प्रेरी बेसिस पे इनको स्टोर करने के लिए डिवाइस का भी यूज़ किया जाता है। तो वो है आपका रजिस्टर। तो रजिस्टर देखिए ये क्या करता है, ये बहुत ही एक तरीके से कहिए कि बहुत ही स्मॉल यूनिट का एक रजिस्टर होता है। ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर नहीं कर सकता, और इनफैक्ट जो प्रोसेसिंग में जो भी डेटा आपका होता है, और बेसिकली एएलयू के जो ऑपरेशंस होते हैं, तो सिर्फ उसी को ही स्टोर करके रखता है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए समझना होगा बेसिकली एएलयू का ऑपरेशंस का, और साथ में जो है रजिस्टर के बारे में। तो ये कुछ जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जो एएलयू आपका है, यानी कि जो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट आपका जो है, तो इसके अंदर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे हुए रहते हैं, जो कि जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, तो उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। और इसके साथ में जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं आपके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का और लॉजिकल का, तो ये सारा चीज़ परफॉर्म किया था एएलयू के द्वारा। अब देखिए ये सारा जो टास्क जो परफॉर्म हो रहा है,
यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो भी हो रहे हैं, तो इनको जो है स्टोर करना भी रहता है, यानी कि जो प्रोसेसिंग में रहता है, जो प्रोसेस हुए रहते हैं डेटा को, तो उसके लिए रजिस्टर का यूज किया जाता है। तो रजिस्टर देखिए ये क्या होता है, तो रजिस्टर जो है ये बेसिकली देखिए स्पेशल पर्पस और ये हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी यूनिट्स होते हैं, टेम्पररी बेसिस पे ही सिर्फ इनका स्टोरेज करने के लिए यूज किया जाता है आपका। और बेसिकली देखिए ये जो है सीपीयू जिस पे करंटली वर्क करता है, सिर्फ उसी डेटा को ये होल्ड करके रखेगा अपने में। तो रजिस्टर भी देखिए बहुत सारे तरीके के होते हैं इसके, तो आपको जो इसके डिटेल में नहीं जानना है, बस आपको इसका बस फंक्शनिंग क्या है ये आपको बस याद रखना है। तो जो रजिस्टर मतलब होते हैं, तो ये जो है जो डेटा इंस्ट्रक्शंस और साथ में जो एड्रेसेस होते हैं जो इमीडिएट रिजल्ट के होते हैं और जो इंटरमीडिएट रिजल्ट के होते हैं, सिर्फ उसी को ये करके रखेगा। जो प्रोसेसिंग में होते हैं एक्चुअली सिर्फ उसी को ये स्टोर करता है उसी समय के लिए। जैसे ही आपने उस सिस्टम को बंद कर दिया या फिर जो है उस पर टास्क अपना परफॉर्म करना बंद कर दिया, तो डेटा जो रहता है रजिस्टर के ऊपर में वो लॉस्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज, यानी कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था। तो देखिए कंप्यूटर जो है ये बहुत तरीके के आपको आप देखने को आपको मिले, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यहाँ पे जैसे मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल आपसे पूछा गया हुआ है, तो इसका देखिए राइट आंसर जो है आपका ये ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज PDP-8। तो ये देखिए क्या हुआ था कि अगस्त 1965 में जो है डीईसी ने इन्होंने एक कंप्यूटर अनाउंस किया हुआ था, जो कि नाम रखा था इन्होंने इसका PDP-8, जो कि ये 12 बिट वर्ड लेंथ पे ये बेसिकली यूज होता था। तो ये एक्चुअली क्या था कि ये स्मॉल और साथ में जो है एक इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर हुआ करता था, जो कि ये अब जैसे बहुत सारे जो एप्लीकेशन जो होते हैं तो उन सभी को ये सूटेबल करता था, जिस पे कि आप टास्क परफॉर्म कर सकते थे। और इसका इन्होंने जैसे बना दिया था फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर देखिए ये बेसिकली जैसे जो यूज़ होते हैं एक स्मॉल स्केल पे बिजनेसेस पर्पसेस के लिए होते हैं आपके एक्चुअली में, तो उसके लिए ये जो है आपका था पहला मिनी कंप्यूटर। तो PDP-8 आपको एग्जांपल सिर्फ याद रखना है इसका। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में कौन कौन से चीज होते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है इंटरनल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस और सॉफ्टवेयर, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए जो कंप्यूटर सिस्टम आपका होता है तो इसके अंदर में इनपुट डिवाइस, यानी कि जैसे इंटरनल डिवाइस है आपका, इंटरनल डिवाइस तो आपके होंगे ही, उसके अंदर में बहुत सारे बसेस होते हैं, मदरबोर्ड होते हैं, तो ये तो रहते ही हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में। इसके साथ में पेरिफेरल डिवाइस, देखिए पेरिफेरल डिवाइस जो आपका होता है, तो जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपके होते हैं जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, तो ये सारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, तो ये तो रहता ही है, इसके बिना आप टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हो। और साथ में सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम लोग जो है कंप्यूटर के ऊपर में कोई भी प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं, या फिर जो है कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, या फिर जो है हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, तो सॉफ्टवेयर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में सॉफ्टवेयर भी होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर का देखिए क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछा आता है, लेकिन आपको जो है इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपको जितने भी पॉइंट्स हमने दिया हुआ है PDF के अंदर में, उसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, तो आपका जो है इसमें फुल मार्क्स आएगा। इतना तो हम आपको जो है दावा करके चल रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा पेपर देखा हुआ है और भी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो जो है क्वेश्चन लगभग इन्हीं टॉपिक से आपके पूछे आते हैं, जो पॉइंट्स हमने ऐड किए हुए हैं। अगर आप लोग अच्छे से कवर करते हो तो आपका कंप्यूटर का जो है बहुत ही अच्छा जाएगा एग्जाम। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग देखिए इसी तरीके से जो है क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे आपका प्रीवियस ईयर का और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। और ये सीरीज जो है आपका एग्जाम तक चलता ही रहेगा कंप्यूटर का, जिससे कि आपका जो है रिवीजन हो जाए, यहाँ पे टॉपिक के साथ में हम यहाँ पे आपका करा रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का। आप लोग वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है उसका जो है आप लोग तैयारी कर सकते हो एक ही जगह पे, और आपको PDF भी उसके साथ में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।